झारखंड में अभी बहुत शेर और शेरनी हो रहे हैं, हर एक समाज में, विभिन्न समाज में। आप भी देखते होंगे सोशल साइट पे कि फलाने समाज की फलाने शेरनी की दहाड़, फलाने समाज की फलाने शेरनी की दहाड़। ऐसी समाज की शेरनी कौन? देखिए, अभी जाति की बात चल रही है पूरा प्रदेश में और लड़ाई है जाति और आरक्षण की। आप ऐसी समाज में हैं, अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? सामाजिक उत्थान तो ये तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो समाज है। आप किसी संगठन में रहिए, समाज को प्रायोरिटी देना सबसे महत्वपूर्ण अभी होता तो बड़े जोहार। इस वक्त झारखंड प्रदेश के पुराना विधानसभा में हूँ और यहाँ अनुसूचित जाति एससी समाज की एक गोष्ठी रखी गई थी। तमाम बड़े बड़े नेता आए और तमाम जो है सो अपनी समाज को लेके बात रखे कि अपनी समाज का उत्थान कैसे करना है और कहाँ क्या त्रुटियाँ हैं, कैसे दूर करनी है। क्योंकि अभी झारखंड प्रदेश में ना एक तस्वीर है कि जाति को लेके ना ज़्यादा देखा जा रहा है कि कोई जाति जो है सो BC 2 से BC 1, कोई जनरल से जितने भी हैं, जनरल से जितने भी नीचे हैं, चाहे जनरल हो, BC हो, BC 1 हो, सब चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा नीचे जाएं और आरक्षण का खेल है या क्या खेल है वो तमाम लोग जान ही रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ छात्र विंग की लीडर है कांग्रेस की, तो छात्री कह सकते हैं, अनुसूचित जाति से आदमी हैं और अभी गोष्ठी में शामिल थी। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा जोहार, प्रणाम, जय भीम। मेरा नाम कोमल कुमारी है। कोमल, मैं हजारीबाग जिला से आती हूँ और अभी वर्तमान में मैं युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव भी हूँ। और आज पुराना विधानसभा में हमारा अनुसूचित जाति का संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, बैठक रखा गया था। ये कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय झारखंड प्रभारी के राजू जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये बैठक की गई है। और हर मतलब मुझे लगता है कि ये के राजू सर जी के आने के बाद हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों में एक रिवाइव आया है। हमारे समाज के लोग रिवाइव हुए हैं, मतलब उनके आने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि इतने समय से हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि हम लोग हमेशा पिछड़े हैं, हमेशा हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें मंच पर बैठने नहीं दिया जाता है, हमें बहुत तरह का समस्या जो है हम लोग जो झेलते हैं। तो आज पुराना विधानसभा में सुरेश बैठा जी जो कांके की विधायक है, उनके नेतृत्व में और अनुसूचित जाति के जो प्रदेश अध्यक्ष है केदार पासवान जी के नेतृत्व में ये बैठक रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो समस्या है, सबसे जो मूल समस्या है, जो सबसे मुख्य समस्या है, जो इसको कहते हैं आपका ये खतियान, सॉरी, वो जो आपका जमीन रसीद वाला जो मामला चल रहा है। अच्छा। सबसे बड़ा मामला है ये कि लोगों का मतलब ये नहीं बन रहा है यहाँ पर स्थानीय आवासीय नहीं बन रहा है, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहा है, लोगों को इस तरीके से विभाजन कर दिया गया है। ये आपका अंचल लेवल पे जो है वहाँ ज्यादा परेशानियां देखिए। बिल्कुल, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हमारे सभी लोगों को। क्योंकि उनका कहना है कि आप लोग मतलब यहाँ से है ही नहीं। मतलब 25 साल हो चुका है बिहार झारखंड को अलग हुए, लेकिन आज भी हमारे लोगों को यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, अभी जाति की बात चल रही है पूरा प्रदेश में और लड़ाई है जाति और आरक्षण की। आप ऐसी समाज में हैं, अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो भी वजूद मिल रहा है अभी फिलहाल, वो हमें हमारा कांग्रेस पार्टी हमें दे रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरी जमीनी स्तर से इस पर लड़ाई कर रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों का समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें लगता है कि एक युवा होने के नाते इस बार जिस तरीके से उन्होंने यात्राएं की है, बिहार में जो यात्राएं चल रही है, वोटर अधिकार यात्राएं जो चल रही है, चाहे ऐसे बहुत सारी जो समस्या का समाधान लेकर के राहुल गांधी जी आए हैं, उससे हमारे लोगों को बहुत मजबूती मिल रही है। बहुत मजबूती जी, युवा जुड़ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं कि कौन है जो हम लोगों को ऊपर तक लेकर के जाएगा। चलिए, आप PhD भी कर रहे हैं ना अभी? जी, मैं PhD कर रहा हूँ और LLB भी कर रहे हैं।
LLB में मैंने बस एडमिशन लिया है अभी। अच्छा, एडमिशन लिया है। जी। अच्छा, स्टूडेंट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी झारखंड प्रदेश में जो यूथ है, स्टूडेंट है, रोजगार है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रोजगार का जो समस्या है, सबसे मुख्य समस्या है झारखंड में, चाहे वो पूरे देश में समस्या है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। जिस तरीके से लोगों के पास रोजगार नहीं होने की वजह से बहुत सारी जो जैसे SSC हो गया और बहुत सारी से जो आपके जो एग्जामिनेशंस वाला जो सेंटर है वो जो बहुत बिक रहे हैं, मतलब बहुत सारे सीट्स को बेच दिया जा रहा है। इसके ये जो मतलब जो समस्या है, इसका सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है युवाओं में। युवा नशा की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, युवा कुछ गलत काम करने पर उतर आए हैं। युवा मतलब रोजगार नहीं होने के क्योंकि कारण, रोजगार नहीं उनके पास, रोजगार नहीं है, उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है हर चीजों में। आपके एससी समाज के जो यूथ है, जी। क्योंकि आप लोग के पास भी तो एक आरक्षण है, क्योंकि एससी का आरक्षण अलग है, एसटी का आरक्षण अलग है, BC1 सबका एक अलग अलग आरक्षण है। तो आप लोग क्या खुश हैं कि आप लोग का जो एससी का आरक्षण है उसमें से देखिए, हाँ? एससी आरक्षण जो है, ठीक है, ऐसे कई जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे सीट्स में है, बहुत सारा जो सीट है वो हम लोग ऐसे समाज को बहुत कम दिया जाता है। कम दिया जाता है, बिल्कुल। माने सीट ऐसा नहीं है कि वो सीट आपका कहीं कन्वर्ट हो गया या आपके सीट पे नहीं, ये हम मान सकते हैं कि कहीं कन्वर्टेड होते हैं और उसके लिए हम लड़ाई भी करते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात अभी सबसे एक समस्या से आपको हम अवगत कराते हैं कि अभी जेट जो अभी आया है झारखंड में, ये पूरे 15 साल के बाद आया है जेट, ठीक है। ये जेट जो एंट्रेंस एग्जाम है, हाँ। ये जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इसको ऐड नहीं किया है। ये मैं इसका मतलब मैं ये लेटर बनाई हूँ और मैं ज्ञापन दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट इसी पर टिका है, लेकिन उसके बावजूद भी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ऐड नहीं किया गया है जेट में। हर जिला में, हर स्टेट में इसको ऐड किया गया है, बट ये झारखंड में ही नहीं होगा। कमियां कहाँ है? ये अगर मतलब सरकार इससे अवगत नहीं है, हाँ, तो सरकार को हमें अवगत कराने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। क्या आप अपनी यूथ टीम जो है, जितने भी स्टूडेंट, बिल्कुल, मैं यूथ टीम को कल या परसों के बीच में, बस जब भी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इसका डेट अनाउंस कर दिया गया है, और जितनी जल्दी हो सके मैं इस पर उनको ज्ञापन दूंगी कि इसको मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी जुड़ना चाहिए। आज ऐसी समाज की संगोष्ठी में क्या कुछ बातें हुई? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम रहा है, ये मैंने पहले भी बताया कि 3 बार ये कार्यक्रम हो चुका है। इस तरीके के हमारे सामाजिक बैठक जो है, ये जागरूकता को लेकर, हाँ, जागरूकता को लेकर के बैठक हो चुकी है और तीन बार हो चुकी है। और इससे और बड़ा सम्मेलन कराने के लिए हमारे अनुसूचित जाति के जो चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन जो हमारे हैं पार्टी के, उन्होंने ये आदेश दिया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने आदेश दिया है कि ये बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होना चाहिए। बड़े पैमाने पर। चलिए, एक लास्ट सवाल। झारखंड में अभी बहुत शेर और शेरनी हो रहे हैं, हर एक समाज में, विभिन्न समाज में। आप भी देखते होंगे सोशल साइट पे कि फलाने समाज की फलाने शेरनी की दहाड़, फलाने समाज की फलाने शेरनी की दहाड़। ऐसी समाज की शेरनी कौन? ऐसी समाज की शेरनी अगर आप लोगों का साथ रहेगा और हमारी बातों में भी मजबूती रहेगी तो कोमल, मुझे लगता है कि मैं जरूर बनूंगी। अच्छा, कोमल? बिल्कुल बनूंगी मैं। अच्छा, कोमल ऐसी समाज, क्योंकि हम सब लोग हमेशा अपने समाज के बीच में रहते हैं। हाँ। अपने हजारीबाग क्षेत्र में मैं हमेशा रहती हूँ, एक्टिव भी रहती हूँ, और जब भी कार्यक्रम हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे दिल्ली हमें जाना हो, चाहे जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर हो, हम हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर, माने जनता या फिर समाज साथ दे तो जरूर, एक संवैधानिक पद पर भी मुझे बैठने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी और अपने समाज को लेकर के जाऊंगी। शायद इसलिए ये जो तैयारियां, पढ़ाई, LLB, नॉलेज के लिए, ताकि समाज की उत्थान हो सके। नहीं, राजनीतिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजनीति के क्षेत्र में तो लोगों को आने ही चाहिए, और खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों को आने ही चाहिए। लेकिन हाँ, सामाजिक उत्थान तो ये तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो समाज है। आप किसी संगठन में रहिए, समाज को प्रायोरिटी देना सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तो बड़े झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, नई हो या पुरानी है, उन्होंने भी तो साबित कर दिया है कि समाज पहले है। एकदम पहले है। समाज से बड़ा कुछ नहीं है। समाज से बड़ा कुछ नहीं है। चलिए, कोमल जी, आप कौन सा ये में आते हैं,
जैसे एससी में भी एक कैटेगरी है, पासवान में है, रजक में है। मैं 80 के रविदास समाज से आती हूँ। रविदास समाज जी। रविदास समाज की बेटी है और रविदास समाज यानी एससी समाज की शेरनी, रविदास समाज की बेटी ये कोमल जी हैं, हजारीबाग से हैं। फिलहाल ये पीएचडी कर रही हैं, एलएलबी में एडमिशन ली है। अभी संगोष्ठी में, एससी समाज की संगोष्ठी में आए थे, तमाम बड़े बड़े नेता आए हैं और ये कह रही हैं कि अब मैं जो है एससी समाज में जितने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं रविदास समाज की हूँ तो रविदास समाज के लिए, चाहे वो दलित समाज जो भी हैं, क्षमा चाहेंगे दलित वर्ड कैसा होगा अब तो ये देखना होगा चूँकि, लेकिन एससी समाज के जितने भी अनुसूचित समाज के लोग हैं सबको एकजुट करके उनको जागरूक करने का कार्य करेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार, थैंक यू।